साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में लगातार तीसरे दिन भी तेज और भयंकर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने मुंबई समेत आसपास के जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और इस भारी बरसात के बीच में जो खबर आ रही है वो शिवसेना यूबीटी को लेकर आ रही है, जहां पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जाते हुए कई नेता बारिश की वजह से बुरी तरह फंस गए। उन सभी से संपर्क कट गया, यहाँ तक कि खुद उद्धव ठाकरे से भी संपर्क कट गया, जिसके बाद संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर अपनी बौखलाहट निकाली है और मुंबई के इस बुरे हाल पर सरकार को बुरी तरह कोसा है। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पिछले 3 दिन से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि मुंबई को अभी बारिश से राहत मिलने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश होगी, इसीलिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी गर्दन तक भर चुका है, जिससे कई किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। मुंबई में सड़कें तालाब बन चुकी है। खासकर शहर के 2 सबसे व्यस्त इलाके अंधेरी सबवे, कुर्ला और लोखंडवाला में भारी मात्रा में पानी भरने की वजह से हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल मेट्रो पर भी बारिश का असर साफ देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शहर की लोकल ट्रेन लगभग 15 से 20 मिनट की देरी पर चल रही है। अब सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो शिवसेना यूबीटी को लेकर आ रही है, जो कि बारिश की वजह से बुरी तरह परेशान है। दरअसल उद्धव ठाकरे की तरफ से शिवसेना यूबीटी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग इलाकों से सभी नेता मीटिंग में आ रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से आधे से ज्यादा नेता रास्ते में ही फंस गए। खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के कई नेता बारिश की वजह से बुरी तरह फंस गए। वो अपनी गाड़ियों से निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से और सड़क पर लगे लंबे जाम की वजह से वो वहीं पर अटक गए। और कई नेताओं को लेकर तो खबर ये भी आ रही है कि उनसे संपर्क पूरी तरह कट चुका है। 18 तारीख की सुबह से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, मैसेज, फोन के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सभी से कांटेक्ट पूरी तरह कट चुका है। अब खबर सामने ये भी आ रही है कि हालांकि मीटिंग उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे भी गायब हो गए हैं, यानी कि उनसे भी संपर्क किसी का भी हो नहीं पा रहा है। इसीलिए संजय राउत मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये पूरी जानकारी दी। खबर के मुताबिक संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मुंबई में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मुंबई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए संजय राउत की पूरी बौखलाहट सरकार के खिलाफ निकली। संजय राउत ने कहा कि सरकार मुंबई में कोई काम ही नहीं कर रही है, राज्य सरकार का मुंबई में ध्यान ही नहीं है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह तबाह हो चुका है, इसीलिए तो बारिश की वजह से पूरा मुंबई शहर तालाब में तब्दील हो चुका है और कई इलाके तो इतने ज्यादा जलमग्न हो चुके हैं कि वहाँ पर लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। संजय राउत ने कहा कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरी खुद की पार्टी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। 18 तारीख को सुबह में वो मीटिंग होनी थी, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर दूसरा दिन हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक भी ये मीटिंग हो नहीं पाई है, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा नेता बारिश में फंस गए और कई नेताओं से हमारा संपर्क अभी तक भी नहीं हो पाया है। कई नेताओं को लगातार मैसेज, फोन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका किसी से भी संपर्क नहीं है, ना ही परिवार के साथ हो पा रहा है और ना ही पार्टी के साथ हो पा रहा है। संजय राउत ने यहाँ पर चिंता भी जताई कि कहीं उनके नेताओं के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से कई खबरें आ रही है कि कई लोग लापता हैं, कई लोगों के डूबने तक की खबर है। तो इस वजह से संजय राउत बुरी तरह घबराए हुए भी हैं। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी कहा कि खुद उद्धव ठाकरे से भी संपर्क कर चुका है, उद्धव ठाकरे से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ, मेरे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। हालांकि मीटिंग उन्होंने ही बुलाई थी, लेकिन फिर भी उनसे संपर्क हमारा पूरी तरह कट चुका है। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि पानी क्यों भर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता तो जिम्मेदार है नहीं, विपक्ष में बैठे लोग तो जिम्मेदार है नहीं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को मानसून से पहले ही काम करना चाहिए था, ड्रेनेज सिस्टम
सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन सरकार तो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी है, वोट बैंक को कमाने में लगी है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि बारिश का सीजन आने वाला है और उन्होंने मुंबई को यूं ही छोड़ दिया। और जिसका नजारा आप देखने को मिल रहा है कि मुंबई कितनी बुरी तरह परेशान हो चुकी है, मुंबई के लोग कितने परेशान हो चुके हैं, खुद हमारी पार्टी के कई नेता बुरी तरह फंस चुके हैं। तो संजय राउत की बौखलाहट यहाँ पर पूरी तरह से सरकार पर निकली, सरकार के लोगों पर निकली और सरकार के सिस्टम पर निकली, जिसकी वजह से मुंबई में बारिश के चलते हाल बेहाल हो चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे से भी संपर्क करने की बात यहाँ पर संजय राउत ने स्वीकार की, यानी कि वाकई में बारिश ने शिवसेना यूबीटी को बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है। आम लोगों के साथ ही वीआईपी नेता भी बारिश की वजह से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो खबर आ रही है कि संजय राउत ने शरद पवार से अचानक मुलाकात की है। संजय राउत शरद पवार के घर सिल्वर ओक में पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में ये बातचीत हुई। ये मुलाकात प्री प्लान नहीं थी, बल्कि अचानक हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मुलाकात की जानकारी उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे को पता चला है, तब से उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़के हुए हैं, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिकायतें लेकर ही शरद पवार के पास पहुंचे थे। अब महाराष्ट्र की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति, शरद पवार का कद कितना बड़ा है, शरद पवार की राजनीतिक सोच समझ कितनी ज्यादा है, ये हर कोई जानता है। भले ही अब शरद पवार राजनीति से धीरे धीरे थोड़े थोड़े दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी उम्र का तकाजा है, लेकिन उनकी सोच समझ और राजनीतिक पैठ का हर कोई दीवाना है। इसीलिए संजय राउत भी परेशान होकर शरद पवार की ही शरण में पहुंचे। और संजय राउत की परेशानी है उद्धव ठाकरे की नादानियां। जी हाँ, लगातार उद्धव ठाकरे ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब सभी को पता है कि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने जोर शोर से जुटी हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के फैसले उद्धव ठाकरे बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं और इसी बात से संजय राउत खफा है। दरअसल संजय राउत चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे एक फैसले पर पहुंचे, एक लाइन पर खड़े हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक साथ कई नावों में पांव फंसा रखे हैं और जिसके बाद तो उनका और उनकी पार्टी का डूबना पूरी तरह तय है। और इसी वजह से संजय राउत शरद पवार के पास पहुंचे। खबर आ रही है कि संजय राउत के पास उद्धव ठाकरे की शिकायतों का पुलिंदा था और वो सारा पुलिंदा उन्होंने शरद पवार के सामने खोल कर रख दिया। सबसे पहले तो संजय राउत ने शरद पवार के सामने कहा कि राहुल गांधी के डिनर में जो कुछ हुआ उसमें उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड ले ही नहीं पाए। संजय राउत ने शरद पवार को बताया कि हमें पहले बताया गया था कि हमें सेकंड लाइन में जगह दी गई है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत तीनों की सीट सेकंड लाइन में ली गई थी, लेकिन वहां पर जाकर हमें पता चला कि हमारी लाइन तो सबसे लास्ट में थी, हमें सबसे लास्ट में बिठाया गया, जबकि हमारे लिए 3 सीट सेकंड लाइन में अलॉट पहले से कर दी गई थी। लेकिन अचानक बड़ा बदलाव कर दिया गया और उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड ले ही नहीं पाए। संजय राउत ने शरद पवार को यहाँ पर ये भी बताया कि संजय राउत उस वक्त पार्टी की तरफ से स्टैंड लेना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन्हें रोक दिया और उद्धव ठाकरे चुपचाप जाकर आखिरी पंक्ति में बैठ गए। इस वजह से मुझे भी उनके साथ बैठना पड़ा, लेकिन इसके बाद हमारी जो जग हंसाई हुई है उसका पूरा श्रेय उद्धव ठाकरे को ही जाता है।